इस नई फिल्म के लिए, नए प्रोजेक्ट? थैंक यू। और मेरे सभी दर्शकों को आदित्य ओझा का नमस्कार। और हमारे साथ हैं स्मिता सना, नमस्ते। स्मिता जी, बेसिकली आपने इससे पहले एक फिल्म की थी जिसकी काफ़ी चर्चाएं थी, मैंने पिछली बार भी इंटरव्यू किया था, आप बता सकती हैं व्हाट वाज द मूवी? पश्चाताप था, परवा था, मेरी परी अभी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी परी आने वाली है बहुत जल्दी, और ये टिमटिम तारा। आदित्य जी, आपकी जो फिल्म है टिमटिम तारा, सबसे पहले मुझे नाम बड़ा यूनिक लगा, तो मैं सबसे पहले इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ कि नाम बड़ा यूनिक है। जी, और इस फिल्म के नाम के साथ साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी बहुत यूनिक है। इस फिल्म का जो टाइटल है टिमटिम तारा, मैं उसको इलेबोरेट थोड़ा सा करके दूंगा। इस फिल्म में जो टिमटिम है वो मेरा किरदार है, और तारा जो है वो ये नहीं, मेरी माँ है। तो एक माँ बेटे की केमिस्ट्री इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी, और ये मेरे लाइफ की एज अ कैरेक्टर सबसे डिफ़िकल्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कैरेक्टर्स ऑफ माय लाइफ जो मैं इस फिल्म में करने जा रहा हूँ। एंड बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए, द कैरेक्टर इन दिस फिल्म दैट इज़ टिमटिम, वो सफ़र कर रहा है IED से। तो आप लोग बिल्कुल उसके बारे में क्या कहते हैं, गूगल कर लीजिएगा। It's a psychiatric, like it's a psychic kind of a character. Switch off and on. I hope you guys like, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे फिल्म। Who is playing your mother? मेरी माँ का किरदार पाखी जी प्ले कर रही हैं, और पाखी जी इवन अस्मिता जी, हम लोग आई थिंक पहली बार हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक नई केमिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। चंदन जी के डायरेक्शन में आप काम कर रहे हैं आदित्य, कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में, कैसे आपने पाया उन्हें एक टेक्नीशियन के तौर पे, एक डायरेक्टर के तौर पे? एक्चुअली हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही कम टेक्निकली साउंड और टेक्निकली करेक्ट डायरेक्टर्स हैं जिनको एग्जैक्टली क्या शॉट लेना है, अपने शॉट डिवीज़न की तरफ से, स्टोरी की तरफ से, हर तरफ से एकदम ही वो उनका विजन जो एकदम क्लियर है। तो एज वन ऑफ द टेक्निकली साउंड डायरेक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। आदित्य, कभी ऐसा हुआ कि डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी टेक्नीशियन, एनी डायरेक्टर जिसको अपना काम ही नहीं आता है? अरे हमारी इंडस्ट्री में ऐसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट आई डू कम अक्रॉस पीपल हु आर लाइक, आवर इंडस्ट्री इज़ फिल्ड विद दोज काइंड ऑफ टेक्नीशियंस जिनको अपना काम सही से नहीं आता है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आवर इंडस्ट्री इज़ ऑन द बैक फुट। आई थिंक जब सब लोग अपना काम अच्छे से उसमें टोटली फोकस्ड हो जाएंगे और अपना काम अच्छे से करने लगेंगे ना, हमारी इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं पाएगा। सना, आप क्या बताती हैं, क्या किरदार है आपका इस फिल्म में? मेरा किरदार लाइक इनकी गर्लफ्रेंड का रोल है, मतलब हीरोइन ही बोल सकते हैं आप लोग। अरे हीरोइन ही क्या, हीरोइन ही है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ किसी भी फिल्म का जो जोरदार कैरेक्टर रहता है, जो मतलब इम्पैक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे पाखरी मैम है। उनका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, और लाइक इनकी माँ तारा और टिमटिम के नाम पे है, और ये भी बहुत अच्छा, मतलब मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूँ कि मैंने बहुत टाइम से इनको फॉलो किया था, लेकिन सामने से ज़्यादा क्यूट है। थैंक यू। तो फिर अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब सबके साथ काम करके बहुत मज़ा आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि टिमटिम और तारा के बीच में आप ग्रहण लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बहुत अच्छी संस्कारी ये टिमटिम, तारा और चांद, ये बेसिकली हमारी फिल्म जो है ना वो आकाश में बन रही है, ठीक है? तो हम लोग टिमटिम तारा तो हैं, ये हमारी फिल्म की चांद है। तो ग्रहण लगा रहा है? ग्रहण विलन लगाते हैं हमारी फिल्म। ग्रहण इनके अंदर में एक राक्षस बसा हुआ है। ये अच्छे है बेसिकली, लेकिन इनके अंदर में कुछ लाइक अभी होता है ना कि साइकिक मूवी बहुत चल रही है, साइक मतलब हॉरर से भी ज़्यादा साइक के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट हम लोगों ने चुना है। आई होप वी गिव जस्टिस टू दिस सब्जेक्ट। और ये अभी यंग जनरेशन के लिए बहुत ही एक एनर्जेटिक सब्जेक्ट होगा, क्योंकि अभी हॉरर से बाहर जाके साइकी मूवी बहुत चल रही है, तो ये उसके ऊपर है। और टोटली इनका और पाखी जी का, मतलब इनका एक्टिंग आप लोग को मतलब मूवी देखने के लिए मजबूर कर देगा। अरे इतना ज़्यादा मत बोलिए, क्या है हम लोग बहुत ज़्यादा बोल देते हैं कि अरे बहुत फाड़ दिए, ये कर दिए, फिर फिल्म देखने के टाइम वो होता है पहले कर लेते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा करने की, आप लोगों को एंटरटेन करने की।
बस आपका आशीर्वाद आदित्य चाहिए। जी को तो समझ सकता हूँ। फर्स्ट डे जब आप पाखी जी के साथ शूट कर रहे थे, फर्स्ट डे कितने कुछ नर्वस थे, किस तरह से कंफर्ट में आए? नहीं एक्चुअली क्या हुआ ना, पाखी जी नर्वस थी। नहीं मेरे अंदर क्या होता है ना, मैं कभी भी कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करती हूँ तो मैं दिमाग में रखती हूँ कि सी इज़ और ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, तो हमेशा मुझे सीखने को मिलता है, तो वो एटीट्यूड लेके मैं चलती हूँ ना कि सीखना है मुझे, तो वो नर्वस नहीं होने देता है। मैं एंटरप्रेन्योर बन जाती हूँ, लाइक बस सीखना है और आई विल गो थ्रू बाय दिस। What did you learn from Mr. Aditya Oza? ये बहुत लाइक पंक्चुअल है, ये अच्छा लगा मुझे। ये तो सब बोलते हैं। हाँ, हैंडसम भी है। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया आप लोग पूछने से पहले। थैंक यू सो मच। लेकिन मैं बस कोशिश करता हूँ कि एवरी डे आई लर्न समथिंग और कुछ बेटर करता रहूँ। इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए, ये सेट पे बहुत डाउन टू अर्थ रहती हैं एंड दैट इज़ वन थिंग वी ऑल एक्टर्स शुड लर्न अबाउट एंड शी इज़ लर्निंग। और Yes, ऑफ कोर्स अभी जर्नी लंबी है बट यस शी इज़ गॉट पोटेंशियल टू डू वेल। आदित्य, I have a question for you. Yeah. कभी ऐसा कोई आपने देखा जो कि मेंटली कुछ अनसाउंड है या फिर जो मेंटल लेवल पे कुछ चैलेंज है और उससे कुछ हेल्प मिल रही है इस कैरेक्टर में, ऐसा कुछ है? एक्चुअली ये जो इलेबोरेट करते हुए मैं थोड़ा अगर बताऊं तो ये जो डिसऑर्डर है ना, ये इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर इस बीमारी का नाम है। ये जो बीमारी है ना, एक्चुअली हम सब के अंदर होती है पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में, पर ये जो हमारा टिमटिम है इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में है कि गुस्सा हम सबको आता है, पर इसको ना गुस्सा बहुत ही ज़्यादा आता है No कि control नहीं है। अगर खाने में नमक ज़्यादा है और उसके लिए अगर वो पूरे घर का टीवी और ये सब तोड़ फोड़ दे, गाड़ी वाड़ी जला दे, तो ये होता है इस लेवल तक का गुस्सा इसके अंदर है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे इन दिस फिल्म। ऐसे लोग हैं, ऐसे 1 लाख में एक इंसान को ये बीमारी बहुत होती मज़ा है, आएगा बट ये एक बीमारी हम लोगों के सामने लाने की ऐसी कोशिश इस बीमारी की वजह से क्या क्या हो रहा है। थैंक यू।